पब्लिक सिर्फ वोट देने के लिए है। उसके बाद सिर्फ इनका एक ही रोल बचता है कि अपना खाओ पियो जियो मरो, तुम्हें जो करना है करो। राजनेताओं को, खास करके जो फांसीवादी राजनेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, राम मंदिर बन जाने से कोरोना चला जाएगा, देश में राम राज्य आ जाएगा। यदि ऐसा होना ही होता तो मेरे ख्याल से अंग्रेज बना चुके होते। देखिए, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत यह है कि श्रीमान अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन 2017 के अध्यक्ष रहे, उन्होंने पहले तो ये कहा था कि हम गुंडा राज का सफाया कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि वो अपने बातों पर खरे नहीं उतरते, ये सामने आता है। गुंडा राज जो है उसकी मात्रा जो आज की तारीख में है वो इस कदर बढ़ गई है कि राम राज्य तो छोड़िए, अब रावण राज्य की कल्पना शुरू हो गई है कि क्या ये रावण राज्य है। क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए तो महिलाएं, बच्चे, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, नेता, कोई भी सेफ नहीं है। तो राम राज्य की कल्पना करना ये एक अतिशयोक्ति ही है और बाकी राजनीति के चलते लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और कुछ नहीं। तो इस तरीके की राजनीति, जो कि गंदी राजनीति है, घिनौनी राजनीति है, इसकी कोई भी आयुष लंबी हो ही नहीं सकती। और इससे साफ होता है कि जो व्यक्ति आप लोग चुन करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो कहीं भी हो, अगर आप जिस व्यक्ति का खुद राजनीतिक चरित्र अगर गुनाहों से लिप्त हो, उसको आप चुन करके बिठाएंगे गद्दी पे, तो आप राज्य में और क्या पाएंगे। और ये खास बात आपको बता दूं कि राम मंदिर का शिलान्यास ये करके ये सिर्फ एक राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। राम मंदिर वहाँ पे बनना है तो बनाइए, आपको इतना समय क्यों लगता है। आज की तारीख में मोदी जी जाकर के वहाँ पे शिलान्यास करेंगे, लोगों के साथ मिल करके करेंगे, 50 हों या 200 हों, और बातें करते हैं। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ बकरीद को लेकर के इतना ड्रामा होता है। लेकिन ये समझने वाली बात है दोस्तों कि क्या राम मंदिर बन जाने से कोरोना चला जाएगा, देश में राम राज्य आ जाएगा। यदि ऐसा होना ही होता तो मेरे ख्याल से अंग्रेज बना चुके होते, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छी कॉलोनी भारत के नाम पे चाहिए थी। देखिए, कानूनी व्यवस्था जो है उसके जिम्मेदार होते हैं राजनीतिक पद पे बैठे लोग, जिनको आप चुन के भेजते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ज़मीन की स्तर पे जितने भी कांस्टेबल हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ये लोग जो हैं ये अपनी पूरी मेहनत करते हैं और आप देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अपनी जान भी गंवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सीनियर अधिकारी हैं, ये उन राजनेताओं की चाकरी करने के चक्कर में जब देश या राज्य से धोखा करते हैं तो उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत ही दुर्दशापूर्ण परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां राजनेताओं की ये परिस्थिति है जो सत्ता में बैठे हैं कि वो हर हाल में चाहते हैं कि कंट्रोल बना रहे लोगों के ऊपर, और इसलिए वो इस तरीके की वारदातें होने देते हैं, अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं कि पत्रकार से लेकर के अफसरों तक की क्या हालत कर रखी है। ये सब राजनेताओं के ऊपर दोष मढ़ा जा सकता है। मैं आपको अपना वक्तव्य ये दे सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति चरमराई नहीं है, ये राजनेताओं को सुरक्षित करती है जो सत्ता में बैठे हैं। आम इंसान की तो वैसे भी कोई नहीं सोचता। इन लोगों को अपनी सत्ता की जो भूख है, अपनी कुर्सी की जो लालसा है, उसके चलते ये ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति खराब करते हैं, ना कि इसको सुरक्षित बनाने के लिए लोगों के लिए चेष्टा करते हैं। आप खुद देख लीजिए 2017 में जौनपुर जिले के अंदर जब अमित शाह जी ने यह कहा था कि हम गुंडा राज का सफाया करेंगे, सफाया तो छोड़िए, भर भर के कचरा डाल दिया है। और योगी आदित्यनाथ से लेकर के मौर्य से लेकर के कितने महान लोगों को कुर्सियों पर बिठाया है जो कि खुद क्राइम के अंदर लिप्त पाए गए हैं और आज की तारीख में केस भी नहीं चल रहे हैं। तो इन लोगों से अपेक्षा करना ही अपने आप में गुनाह है, क्योंकि ये लोग वो नहीं हैं जो राम राज्य तो छोड़िए, एक नॉर्मल राज्य देने की भी अगर कोशिश करने की अपने अंदर धारणा रखते हों। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक कौन है। पब्लिक सिर्फ वोट देने के लिए है। उसके बाद सिर्फ इनका एक ही रोल बचता है कि अपना खाओ पियो जियो मरो, तुम्हें जो करना है करो। राजनेताओं को, खास करके जो फांसीवादी राजनेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें कतई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए योगी आदित्यनाथ जी, आप जो फॉर्मूला अपना रहे हैं ये उल्टा एक दिन आपके ऊपर आएगा। उस दिन नहीं अच्छा लगा ना सुनने में, पर आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन आपको बहुत तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रजा है। प्रजा को जब राजा तकलीफ देता है तो वो प्रजा राजा को नहीं बख्शती। ये तो पुराना भाजपा का खेल है जो योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट ने अब अपनाया है। आप याद करिए सन 2002 के बाद जो श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो वाहवाही हुई थी, इनकाउंटर हमेशा गलत रहा है, लेकिन इनकाउंटर की राजनीति करके जो कंट्रोल लाने की कोशिश है वो तभी होती है कि जब राजनेता जो सत्तारूढ़ हैं वो अपनी पॉलिसीज़ से, अपने तरीक़ों से जब लोगों का भला नहीं कर सकते तो अपने आप को आकर्षण में रखने के लिए लोगों के इस तरीके के इनकाउंटर करते हैं। मैं आज भी सवाल करता हूं कि विकास दुबे का इनकाउंटर जो था वो किस तरीके से सही था। एक गाड़ी में आया, दूसरी गाड़ी को उल्टा किया, तीसरी तरफ से गोली मारी। ठीक है, वो अगर सही था तो वो तो न्यायिक जांच का विषय है, लेकिन साफ प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि इनकाउंटर की राजनीति
ये अति गंभीर मामला है और इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ आता है, उल्टा रिएक्शन आता है और तब राजनेता जो हैं वो हमारे जैसे लोगों को सवाल करते हैं कि आप इस कदर लोगों को भड़काने की बात क्यों करते हैं। हम भड़का नहीं रहे, हम पेश कर रहे हैं उन राजनेताओं का चरित्र जो आप लोगों को परेशान करके और इनकाउंटर की राजनीति से या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान बना करके आप लोगों को सिर्फ बहलाते, फुसलाते, बहकाते।